कभी आपने महसूस किया है जब आप अकेले कमरे में बैठे होते हो और बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर दिल बहुत शोर कर रहा होता है। सवाल पर सवाल आते हैं। मैं ही क्यों? मेहनत मैं करता हूं, फिर भी सफल कोई और क्यों होता है? उस वक्त कोई मोटिवेशन काम नहीं करता, कोई लाइन सच्ची नहीं लगती। लेकिन उसी वक्त अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो यकीन मानो, आप टूटे नहीं हो, आप बन रहे हो। और इस सफर का एक ही नियम है, कभी हारना मत। लोग क्या समझते हैं? हार, रिजल्ट खराब आ गया, हार, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, हार, बिजनेस बंद हो गया, हार। लेकिन सच्चाई यह है, हार कोई घटना नहीं, हार एक फैसला है। क्या तुम्हें हार का मतलब भी पता है? हार का मतलब सिर्फ हार जाना नहीं होता। हार का मतलब होता है सीखना, रुककर खुद को समझना और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना। हार हमें बताती है कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ, तरीका बदलना है, मंजिल नहीं। हम में और बेहतर बनने की क्षमता है। हार वही पाता है जो कोशिश करता है, जो गिरा ही नहीं, उसने उड़ना भी नहीं सीखा। जो हार से डरता है वो जीत से दूर रहता है, और जो हार को अपनाता है वही असली विजेता बनता है। याद रखो, हार आखिरी सच नहीं होती, हार तो जीत की पहली सीढ़ी होती है। जब तक आप दोबारा उठने का फैसला कर सकते हो, तब तक आप हारे नहीं हो। जो गिरकर भी खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। जिंदगी आसान नहीं होती। अगर जिंदगी आसान होती तो इंसान मजबूत नहीं बनता। जिंदगी मुश्किलें देती है ताकि हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए। सोचो, बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? क्या वो गिरने पर कहता है अब नहीं चलूंगा? नहीं, क्योंकि गिरना सीखने का हिस्सा है। जिंदगी भी आपको सिखाने के लिए पहले गिराती है। जो हालात से लड़ना सीख ले वही जिंदगी जीना सीख जाता है। दर्द, संघर्ष और इंतजार, यही वो सबक हैं जो इंसान को आम से खास बनाते हैं। याद रखो, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत होते हो। अक्सर जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटना हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो शायद सफलता से भी नहीं सीख पाते। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज उस पल अच्छी लगती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर अनुभव हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आता है। कभी जो चीज हमें टूटने जैसी लगती है वही हमें अंदर से मजबूत बना देती है। कभी जो रास्ता बंद होता है वही हमें सही दिशा में मोड़ देता है। अगर वो दर्द ना होता तो समझ नहीं आती, अगर वो हार ना होती तो जीत की कीमत नहीं पता चलती। इसलिए भरोसा रखो, आज जो समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जिंदगी हमें तोड़ने नहीं, हमें तराशने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखो, आपको जो नहीं मिला वो शायद आपके लिए बना ही नहीं था। आपसे जो छिन गया वो शायद आपको कमजोर बना रहा था। भगवान कभी देर करते हैं लेकिन गलत नहीं करते। आज जो दर्द है वो कल की दवा है। जब मेहनत पूरी हो फिर भी रिजल्ट मन मुताबिक ना आए, जब कोशिशें दिखे नहीं और तुलना ज्यादा होने लगे, तब स्टूडेंट खुद पर शक करने लगता है। वो सोचने लगता है, शायद मैं काबिल नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, विश्वास टूटता है, काबिलियत नहीं। हर सफल इंसान की कहानी में एक ऐसा दौर जरूर होता है जब उसने खुद पर भरोसा खो दिया था, लेकिन उसी अंधेरे में उसने आखिरी बार खुद से वादा किया था। याद रखो, नंबर तुम्हारी कीमत तय नहीं करते, एक एग्जाम तुम्हारा भविष्य नहीं लिखता, और एक असफलता तुम्हारी पहचान नहीं बनती। विश्वास धीरे धीरे लौटता है जब तुम हार के बाद भी किताब खोलते हो, जब थक कर भी आगे बढ़ते हो। मत रुको, क्योंकि जो आज टूट रहा है वही कल सबसे ज्यादा मजबूत बनेगा। आज हम सब लोग अपने बच्चों से कहते हैं, नंबर लाओ, रैंक लाओ, कुछ बनो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता तो ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो और थक चुके हो तो ये समझ लो, आपकी वैल्यू सिर्फ नंबरों से तय नहीं होती। एक दिन आपकी मेहनत आपका नाम बनेगी, बस आज खुद को संभाल लो। जब कोई आपका साथ छोड़ देता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं, आत्मा में होता है। लेकिन सुनो, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं। कभी कभी भगवान हमें अकेला करते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। हार मानने वाले लोग मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, अपनी नाकामी का दोष किस्मत या हालात पर डालते हैं। बार बार कहते हैं, मेरे बस का नहीं है। सपने देखते हैं लेकिन डर की वजह से कोशिश छोड़ देते हैं,
और वहीं मेहनत करने वाले लोग मुश्किल को चुनौती समझते हैं, गलती से सीखते हैं, बहाने नहीं बनाते, कहते हैं अभी नहीं हुआ लेकिन होगा, डर के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। असल अंतर सोच का होता है। एक इंसान हार को अंत मान लेता है, दूसरा हार को सबक बना लेता है। हार मानने वाला वक्त से हार जाता है और मेहनत करने वाला वक्त को भी अपने पक्ष में कर लेता है। याद रखो, जो आज मेहनत कर रहा है वही कल उदाहरण बनेगा, और जो आज हार मान रहा है वो कल सिर्फ अफसोस करेगा। फैसला तुम्हारा है, थककर रुकना है या थककर और मजबूत बनना है। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, जो हालात देखकर रुक जाते हैं, जो हालात बदल देते हैं। जो रुक गया वो कहानी नहीं बना, जो डटा रहा वो मिसाल बन गया। फर्क सिर्फ एक फैसले का होता है, हार मानने या न मानने का। अगर जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक साथ खराब चल रहा है, तो समझ लो आप कमजोर नहीं हो, आप कठिन दौर से गुजर रहे हो। कभी कभी जिंदगी जानबूझकर हमें तोड़ने जैसा महसूस कराती है, ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। जब हर तरफ अंधेरा दिखे तो याद रखना, यही वो समय होता है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन यही हालात कल तुम्हारे हक में कहानी बनेंगे। बस एक बात मत छोड़ना, खुद पर भरोसा, क्योंकि वक्त बदलता है और जो डटा रहता है वही जीतता है। याद रखो, अगर आज सब कुछ खराब चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा खराब रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा, तो घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। बस शर्त एक है, रात में हार मत मानो। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत बोलेगी, आज नहीं तो कल आपका वक्त आएगा। बस याद रखना, कभी हारना मत। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो सह गया वही आगे गया। रुक जाना हार नहीं है, लेकिन हार मान लेना सब कुछ खत्म कर देता है।